Well, ladies and gentlemen, in the last lecture I discussed Austinian's definition of law, that is, law is the command of the sovereign. In this second session, I would like to discuss with you another definition of law. It is called simple definition of law, and it states a right of one, obligation of other, backed by law enforcing authorities. तो ये जो डेफिनेशन है ये स्टार्ट होती है अ राइट ऑफ वन. व्हाट इज राइट? अगर उर्दू में आप बात करें तो राइट को हक कहा जाता है, और अगर अंग्रेजी में हक को कहें तो राइट कहा जाता है. Question arises as to what is right. Basically, right is an interest protected and granted by law. अगर लॉ ऑफ द लैंड जो है आपके किसी इंटरेस्ट को आपको गारंटी करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो देन इट इज योर राइट. अदरवाइज your interest is simply interest, nothing else. आपकी किसी चीज़ में जो दिलचस्पी है, if that दिलचस्पी is granted or protected by law, then it is right. A right of one, obligation of other. अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि एक मर्सिडीज बेंज जो है एक पार्किंग में खड़ी है, बहुत सारे लोग उसके पास से गुजर रहे हैं और उसकी एस्थेटिक्स को देख के खुश हो रहे हैं. एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द एस्थेटिक्स, द ब्यूटी ऑफ द कार, बट नो वन हैज राइट टू स्टार्ट द कार एंड टू गो विद द कार वेयर एवर फील लाइक्स गोइंग. तो सब लोगों की दिलचस्पी तो उसमें है, सब लोगों का इंटरेस्ट तो है, लेकिन उस गाड़ी को ले जाने का इख्तियार सिर्फ उस ही शख्स को है जिसने वो ख़रीदी है पैसे दे के और जिसके नाम वो गाड़ी है. तो बहुत सारे लोग जो उसको देख के खुश होते रहे, उनका उसमें सिर्फ इंटरेस्ट था, और उस सारे हजूम में से एक शख्स आया और आके उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी ले गया. क्योंकि उस शख्स के नाम वो गाड़ी है, या उसने वो गाड़ी जो है किसी के से ली हुई है जिसने उसको वो इंटरेस्ट तफवीज़ किया हो. तो बाकी सब लोगों की दिलचस्पी रही, इंटरेस्ट रहा, राइट उससे रिलेटेड डेवलप नहीं हो सका गाड़ी से. जब इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड एंड ग्रांटेड बाय लॉ होता है तो राइट कहलाता है. अ राइट ऑफ वन, ऑब्लिगेशन ऑफ अदर, बैक्ड बाय लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज. एक शख्स का जो राइट है वो दूसरे शख्स की ऑब्लिगेशन है. वो जो मर्सिडीज बेंज वहाँ खड़ी हुई थी, किसी के पास ये राइट नहीं था कि वो उसको स्टार्ट करते और उसको ले जाते. राइट किसी और शख्स का था, और उनके ऊपर उस राइट की वजह से एक ऑब्लिगेशन आई कि वो उस गाड़ी को चोरी नहीं करेंगे, उस गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. तो राइट का जो अपोजिट है वो ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन एक लफ्ज़ है, ऑब्लिगेशियो, लैटिन वर्ड, उससे डिराइव किया गया है. उससे मुराद है ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज ऑलवेज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी, देयर इज ऑलवेज अ कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन. तो राइट अगर किसी का एस्टेब्लिश हो गया तो उस वजह से पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने उस शख्स की गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ना उसको लेके जाना, ना चोरी करना. तो राइट बेसिकली एक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन है जिसको ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ कहते हैं. और अगर कोई शख्स इस ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ को ब्रीच करेगा तो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद है उस शख्स को पकड़ने के लिए. तो देयर इज़
There prevails a mechanism within a society जहाँ पे हम एक दूसरे के राइट्स का एहतराम करते हैं. A right of one, obligation of other, backed by law enforcing authorities. ये जो डेफिनेशन है ये बताती है कि सोसाइटी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करती है. अगर मेरा राइट है तो आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी ऑब्लिगेशन है तो मेरा राइट है. और अगर इस खेल को कोई तोड़ेगा तो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ मौजूद हैं उस शख्स को पकड़ने के लिए और सज़ा दिलवाने के लिए. लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ कौन सी हैं? लाइक पुलिस, FIA एट्सेट्रा. तो अगर आप सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको ये डेफिनेशन बड़ी बिफिटिंग डेफिनेशन लगेगी. A right of one, obligation of other, backed by law enforcing authority. Next session में we will be discussing Aristotle's definition of law. Till then, thank you very much.